हेलो होमीज, वेलकम टू माय चैनल एमएफके एनिमे वर्ल्ड। क्विज़िज्म चैप्टर 100 आ चुका है। तो ये चैप्टर कैसा था? बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चैप्टर था। मुझे नहीं लगा था कि ऐसा कुछ होगा। भाई साहब, क्विज़िज्म का राइटर आखिर क्या करना चाहता है? मुझे तो लग रहा है ये क्विज़िज्म को लुकिज्म बना के ही छोड़ेंगे। भाई साहब, मैंने इन सारी चीज़ों की एक्सपेक्टेशन नहीं करी थी। तो चलो बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एंड कॉपीराइट के इशू की वजह से मे बी मैं ये चैप्टर हटा दूं। तो अगर तुम कुछ दिनों के बाद देख रहे होगे इसे तो फिर हैरान मत होना कि इसके अंदर से कंटेंट कहाँ गया। तो फिर उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वक्त से पहले तुम्हें वीडियो मिल जाए। तो चलो बिना किसी बकवास की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जिसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि जोंग डूमा जो कि खड़ा हुआ होता है और कहता है कि मैं जितने भी तुम सारे लोग हो उन सब के अगेंस्ट हूँ। मैं हूँ ग्रेट माउंटेन। किम सो योंग जो कि अपने मन में सोच रहा हो कि ये तो सब कुछ बहुत ही ज्यादा गलत हो, क्योंकि जितने ज्यादा लोग उसके सामने होंगे उतना ज्यादा उसकी पावर का स्टेट्स बढ़ेंगे एंड वो बहुत ही ज्यादा अपने स्टेट्स को राइज कर पाएगा एंड और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। जिसका मतलब है कि अगर मैंने ज्यादा से ज्यादा बंदों को भी भेजा तो फिर ये मेरे लिए डिसएडवांटेज ही होगा। उसके बाद फिर सारे के सारे लोग मिलकर जो दो माँ पे हमला करने लगते हैं एंड किम सो यूंग जो कि उन्हें मना कर रहा होता है और कह रहा कि जैकडो माँ के आगे बहुत सारे लोगों का आना बिल्कुल ही ना समझिए एंड जितने ज़्यादा लोग होंगे वो उतना ज़्यादा ताकतवर होगा और अगर ऐसा चलता रहा तो हम उसके आसपास भी नहीं हो पाएंगे। वहीं पे कई सारे लोग जो कि हैरानी भरी नज़रों से ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि इतने सारे लोग, यहाँ तक कि 100 से भी ज़्यादा लोग मिलकर इस एक बंदे को हरा नहीं सकते क्या? एंड वहाँ पर जोगडोमा जो कि बड़े आराम से खड़ा हुआ होता है किम सोयोंग के पीछे खड़ा हुआ बंदा कहता है, किम सोयोंग हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है जोगडोमा पे वेस्ट करने के लिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर चियोन जल्द ही रिकवर हो जाएगा। हमें इसे इग्नोर करना चाहिए और सीधे चलते रहना चाहिए। किम सोयोंग इस बात पे कहता है, मैं तुम्हारी बात से एग्री हूँ, लेकिन मुद्दा यह है कि आखिर इस वक्त के अंदर कौन जोगडोमा को बीच में रोके रखेगा? आखिर मेरे अलावा यहाँ पे कौन ही है जो कि जोगडोमा को इस फाइट के अंदर रोके रख सकता है? एंड तभी एक बंदा कहता है, ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। और ये और कोई नहीं बल्कि हमारा दूक जाओ जो कि बड़े ही बैड अंदाज में आया होता है। किम सोयोंग जो कि दूकजा के पास जाके कहता है, मैं जानता हूँ दूकजा तुम इस टाइम में कैसा फील कर रहे हो, लेकिन ये सब तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। उस वक्त दूकजा कहता है, मैं भी जानता हूँ ये सब कि जोगडो ना कितना ज्यादा स्ट्रांग है और वैसे भी मैं उससे जीतने के लिए फाइट कर ही नहीं रहा। किम सोयोंग कहता है, क्या? हमारा दूकजा कहता है, क्या तुमने अभी खुद नहीं कहा था कि तुम चियोन के पास जाना चाहते हो और मैं सिर्फ उसको थोड़ी देर के लिए रोके रखूंगा? मुझ पे भरोसा रखो किम सोयोंग, हम इस तरीके से चियोन को वापस रिकवर नहीं होने दे सकते। फिर किम सोयोंग कहता है, चलो ठीक है, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है तो फिर मैं कुछ कैप्टन्स को तुम्हारे साथ रखूं। तुम सारे लोगों को किम दूकजा की मदद करनी होगी, ठीक है? उसके बाद फिर वहाँ पे कुछ कैप्टन्स रुक जाते हैं और कुछ हमारे किम सोयोंग के साथ चलने लगते हैं, जिसके अंदर हारू शियोंग, जेहांग और बाकी जोगडोमा जो कि इस वक्त में कह रहा होता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम सबको जाने दूंगा यूं ही? रुआई, स्काई और बाकी सारे लोग मिलकर, यहाँ तक कि ताई चियोन भी जोगडोमा पे एक साथ हमला कर रहे होते हैं और कहते हैं, जी हाँ किम सोयोंग तुम लोगों को जाना चाहिए, हम इसे होल्ड बैक कर लेंगे। उसके बाद फिर किम सोयोंग और बाकी लोग जाने लगते हैं और किम सोयोंग कहता है, तुम सबको दूकजा का शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो जोगडोमा का सामना कर रहा है। उसके बाद फिर दूकजा जो कि अपने मन में सोच रहा होता है, हाँ जोगडोमा आखिरकार इन द एंड वो एक इंसान ही है ना, आखिर मैं थोड़ी देर के लिए तो इसको रोक ही पाऊंगा। और तब जोगडोमा जो कि बहुत ही ज्यादा इजी पंच हमारे दूकजा के पेंट में मारता है और तभी दूकजा जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। जोगडोमा जो कि कहता है, आखिर ये क्या है? ये चीज कोई सेंस तो बिल्कुल भी नहीं बताती। वेस्ट गैंगबक का नंबर 2 का बंदा है, तुमने मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज कर दिया सिर्फ एक ही हिट से। आखिर तुम इतना ज्यादा वीक कैसे हो सकते हो? दूकजा जो कि अपने मन में सोच रहा होता है, मेरी बॉडी बिल्कुल भी नहीं उठ रही है, आखिर मैं उठूं कैसे, आखिर कैसे? उसके बाद फिर चियोंग और रियाई स्काई जो कि एक साथ उस पर हमला कर रहे होते हैं एंड उसका ध्यान थोड़ा सा बटा लिया होता है एंड जो जोगडोना जो कि उनको भी पेल लेता है। और इस वक्त में सारे के सारे लोग लड़ते हुए यही सोच रहे होते हैं कि हम इस मॉन्स्टर का सच में सामना भी कर सकते हैं, क्या हम इसके सामने जीत भी पाएंगे? दूकजा जो कि इस वक्त में सबको लड़ते हुए देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि सारे के सारे स्ट्रांग हो चुके हैं और सब लड़ रहे हैं, सब ने इस वक्त में बहुत ज़्यादा काम किया है और अपने आप को स्ट्रांग बता गया है, लेकिन मैंने क्या किया है? मैंने बंदीबाजी करी है, मैं डेट पे गया हूँ
ये बहुत ज़्यादा एम्ब्रेसिंग है मेरे लिए। आखिर क्यों मैं नंबर 2 का बंदा होने के बावजूद इतना ज़्यादा कमज़ोर क्यों हूँ? ये सारे लोग इस वक्त लड़ते हुए मुझे नीचा देख रहे हों। आखिर ये एल डियाब्लो द दूकजा सेकंड नंबर ऑफ द बेस्ट गैंगबक, आखिर ये क्या है? ये सब लोग यही सोच रहे होंगे कि मैं एक कचरा हूँ। मुझे माफ़ करना सारे लोग, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। ये बहुत ज़्यादा निराश वाली बात है। और इस वक्त हम देखते हैं कि जोगडोमा जो कि सबको एक एक हिट में पूरी तरीके से ढेर कर देता है और सबको बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। दूकजा जो कि इस वक्त में रोते हुए सोच रहा होता है ये कितना ज़्यादा निराशाजनक है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। इस वक्त रिवाइस का है जिसने उसको पकड़ लिया होता है एंड रेस्लिंग मूव का इस्तेमाल कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैं जोगडोमा को उठाऊंगा, उठा के ज़मीन पर रख दूंगा और यहीं पे इसका खेल भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये क्या, यहाँ पे जोगडोमा जो कि हमारे रिवाइस स्काई को एक हाथ में ही ऊपर उठा लेता है एंड उठा के ज़मीन पे पटक देता है। और रिवाइस स्काई जो कि अपने दिमाग में सोच रहा होता है ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आखिर कैसे हम इस राक्षस के सामने ज़रा भी जीत नहीं सकते। ये तो एक मॉन्स्टर है, इसकी अनबिलीवेबल पावर के सामने हम टिक भी कैसे सकते हैं। उसके बाद फिर हमारा जोगडोमा जिसने सबको पेल दिया होता है और अपने हाथ में 2 बंदूक ले रखा होता है और कह रहा होता है अब यहाँ पे मुझे फाइट करने में ज़रा भी मज़ा नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ये फाइट ज़रा से भी इंटरेस्टिंग नहीं लगी। लेकिन आखिर तुम क्यों उठे हो हैं? दूक जो कि अपने मन में सोच रहा होता है मुझे ये करना होगा। मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा अलग महसूस कर रही है। वैसे मेरा ओपोनेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है लेकिन उसके बावजूद मेरा खून खोल रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है दूकजा के मम्मी पापा जो कि बेड पर लेटे हुए होते हैं और तभी दूकजा का पापा बोलता है हनी मैं एक बात के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ। उसके बाद फिर उसकी मम्मी कहती हैं हाँ पूछो। जैसा कि तुम जानते हो दूकजा बचपन से आज तक कभी भी लड़ाई नहीं करी है क्योंकि तुमने हमेशा उसे लड़ने से रोका है। लेकिन तुम तो जानते ही हो कि बच्चे तो शुरुआत से ही लड़ते झगड़ते आते रहते हैं, लेकिन क्यों तुमने उस पर इतनी ज़्यादा पाबंदी लगा रखी है? उसकी माँ कहती है ब्लड, वो ब्लड है क्योंकि उसके अंदर जो खून बह रहा है वो है यामाजाकी का। क्या तुम्हारा मतलब यामाजाकी? हाँ तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, यामाजाकी ब्लड। जैसा कि तुम जानते हो कि वो सीधा यामाजाकी की तरफ से आया है, यानी कि मेरे भाई गनपाक की तरफ से। एंड वो डायरेक्ट डिसेंडेंट है यामाजाकी का। और क्योंकि यामाजाकी का ब्लड बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है तो फिर ये एक कर्स ब्लड है जो कि जिसके अंदर वॉयलेंस बढ़ी हुई है। अगर एक बार ही अवेकन हो गया तो फिर दूकजा को लड़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, इवन कोई भी नहीं। एंड उसकी ये लड़ाई वाली जो आदत है जो कि उसके ब्लड के अंदर है वो कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा एंड वो हमेशा लड़ाई करता रहेगा और वो एक अलग ही पर्सनैलिटी बन जाएगा। और मैं उसे एक नॉर्मल बच्चे की तरह पालना चाहती हूँ हनी। और वो कहता है हाँ मैं भी इसे नॉर्मल बच्चे की तरह ही पालना चाहता हूँ और वैसे भी यहाँ पे कोई भी परेशान होने की बात नहीं है। और क्या नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई होगा ही नहीं जो कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि वो यामाजाकी के ब्लड को अवेकन कर पाए। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जोगडोमा जो कि हमारे दूकजा के मुंह पे एक बहुत ही खतरनाक पंच मारता है, लेकिन दूकजा जो कि एक ही हाथ से उसे रोक देता है। और हमें दिखाया जाता है कि दूकजा का पोटेंशियल जो कि ट्रैम्बलिंग कर रहा है और उठे जा रहा है। किम सोयोंग और बाकी लोग जो कि दौड़ते हुए उसकी तरफ जा रहे होते हैं और सारे के सारे शॉन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि किम सोयोंग जो कि पास्ट के अंदर खिड़की पे खड़ा हुआ होता है एंड तभी जियान आता है और कहता है हेड क्या तुम्हारे पास टाइम है मेरे से बात करने के लिए? किम सोयोंग जो कि कहता है क्या तुम मुझे हेड बुला रहे हो, मतलब कि यहाँ पे कोई बिजनेस की बात है मेरे ख्याल से ज़रूर। जिहान कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, मैं दूकजा को नंबर 2 पे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। किम सोयोंग जो कि इस पे कहता है आखिर ऐसा क्यों? फिर हमारा जिहान कहता है जैसे कि आप जानते हो हर कोई कंप्लेन कर रहा है आखिर दूकजा जो कि इतना ज़्यादा कमज़ोर है उसके बावजूद आखिर क्यों वो नंबर 2 पे है? आप मुझे सच बता सकते हो उसके बारे में? कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है जैसे कि आप जानते हो। किम सोयोंग कहता है जिहान मेरी बात सुनो, मुझे भी ऐसा ही लगता है, मुझे नहीं लगता कि तुम सारे लोग गलत कह रहे हो। फिर जिहान कहता है तो फिर ऐसा क्यों है? किम सोयोंग कहता है लेकिन क्या इस पर भी क्या तुम सिर्फ मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो? दूकजा फिलहाल जैसा भी है मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ, एक दिन वो रोल निभाएगा जो कि किसी ने कभी नहीं निभाया होगा। और मैं उस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि वो एक दिन मेरी सारी उम्मीदों पे खरा उतरेगा और एक दिन हमारी बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि दूकजा जिसका पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा ट्रैम्बलिंग कर रहा होता है और बिल्कुल ही उठ रहा होता है, तभी उसका पोटेंशियल ब्रेक थ्रू कर लेता है और दूकजा जो कि एक्सेंड पर चला जाता है। एंड इस कंडीशन में जब हमारा जोगडोमा जो कि हमारे दूकजा के
मुंह पे पंच मारता है तो उसका चश्मा भी टूट जाता है। एंड इसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि हाँ, हमारा जोगडोमा जो कि बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो चुका होता है और वो कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पे आ रहा है, लेकिन और तभी सिस्टम पे आता है वार्निंग दूगजा का पोटेंशियल जो कि दोबारा से अवेकन हो चुका है। एंड दूगजा का पोटेंशियल दोबारा से अवेकन हो चुका है एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि दूगजा जिसको कुछ भी नहीं हुआ होता और इस हिट से, और उसके अंदर हमारे दूगजा को एक्सैंड में ओपनिंग मिल चुकी होती है एंड बहुत सारी एबिलिटी हमारे दूगजा की ऑन हो चुकी होती है और उसका सारा का सारा स्टेमिना भी रिकवर हो चुका होता है। जोगडोमा जो कि ये सारी चीज़ें देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका होता है कि दूगजा को कुछ भी नहीं हुआ होता। और यहीं पे हमें दिखाया जाता है कि दूगजा की सारी इंजरी भी रिकवर हो चुकी होती है और उसे 3 कार्ड मिलते हैं, यामाज़ाकी अल्टीमेट बैटल मूव और डियाब्लो 2 सेकंड कार्ड, और चौथा कार्ड जो कि हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, हमारा दूगजा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अवेकन कर लेता है एंड यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा बैडेस लग रहा होता है एंड हमारे दूगजा ने यामाज़ाकी ब्लड को भी अवेकन कर लिया होता है। एंड चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना अगर वीडियो अच्छी लगी हो। बाकी बाय बाय।